जब तुम किसी जंगल के बीच हो और हर तरफ सिर्फ अंधेरा हो, ना कोई आवाज़, ना कोई रोशनी, सिर्फ एक गहरी खामोशी जो तुम्हारी सांस तक गिन रही हो, तभी एक ठंडी सी सांस कहीं से तुम्हारे कंधे पर महसूस हो। समझ जाना, तुम उस जगह पर अकेले नहीं हो। मेरा नाम विजय प्रताप सिंह, एक ज़माने का फॉरेस्ट ऑफिसर। ब्रिटिश हुकूमत के समय 1936 में मुझे एक मिशन मिला था। मंडला के जंगलों में लोग गायब हो रहे थे। कलेक्टर ने कहा शायद कोई शेर इन लोगों का शिकार कर रहा होगा, लेकिन मुझे पता था ये कोई जानवर नहीं है, ये कुछ और है, कुछ अलग। मैं गांव में पहुंचा। गांव वालों की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, बेबसी और डर। एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई, मेरे कान के पास सिर्फ एक लफ्ज बोला, विंडिगो, वो आदमखोर है। उस वक्त मैं समझ नहीं पाया, पर आज भी वो नाम मेरी हड्डियों तक ठंडक डाल देता है। तुमने मॉन्स्टर्स की कहानियां बहुत सुनी होंगी, पर वो क्रीचर जो मैंने उस जंगल में देखा, वो किसी कहानी का हिस्सा नहीं था। वो एक भूतिया श्राप था जो आदमियों का मांस खाकर उनकी यादें तक चबा जाता था। उसने मेरे साथी को मेरे सामने फाड़ डाला और मुझे जीवित छोड़ दिया, शायद एक वार्निंग के तौर पर। आज मेरी उम्र 80 साल की हो चुकी है। मेरे सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, हाथ कांपते हैं, पर यादें वो आज बिताता है, हर रात, हर सपने में। लोग कहते हैं कि विंडिगो सिर्फ एक पुरानी ट्राइबल कहानी है, पर सुन लो, उस रात मैंने मौत को नहीं, भूख को देखा था। इंसान के अंदर जागती एक ऐसी भूख जो कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर गलती से भी तुम किसी जंगल में आओ और अंधेरा हो, और वहां तुम्हें अंधेरे के बीच जंगल में दो लाल आंखें तुम्हारी तरफ दिखे, जो पेड़ के पीछे से छुपी हो और तुम्हारे दिल की धड़कन से मैच करती हो, तो बस दौड़ना मत, क्योंकि उसे दौड़ने वाले और भी ज़्यादा भाते हैं। बारिश की रात थी, साल 1936। मध्य प्रदेश के मंडला जंगल में बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी। एक पुराने ज़माने की धुएं वाली ट्रेन से एक छोटे से जंगल के स्टेशन पे एक आदमी उतरता है, पूरी खादी यूनिफॉर्म में, लेदर बूट्स जो कि मिट्टी में डूब चुके थे। मैं था वो, विजय प्रताप सिंह, ब्रिटिश गवर्नमेंट का फॉरेस्ट ऑफिसर। वक्त था 1936 का, देश गुलामी में था और जंगल अपने गुस्से में। मुझे मंडला के डीप जंगल में भेजा गया था, जहां एक के बाद एक गांव के लोग गायब हो रहे थे। कोई सबूत नहीं, कोई चीज नहीं, सिर्फ खून भरी मिट्टी और एक अजीब सी लंबी दर्द भरी मुस्कान के साथ एक चीख, मांस।
कलेक्टर सर ने बोला था, ऑफिसर विजय, ये केस स्ट्रेंज है। 7 लोग गायब हो चुके हैं। गांव के लोग जंगल में जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। आपको पता लगाना है कि ये काम किसी मैन ईटिंग टाइगर का है या कुछ और। पर जब मैं जंगल के गेट पर आया, एक बूढ़ा चौकीदार जिसके हाथ कांप रहे थे मेरे कान के पास आया और बोला, साहब, अगर जंगल में किसी पेड़ के पास से गले की आवाज आए तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। रात थी, हवा सूखी पर भारी। मेरा असिस्टेंट रमेश राइफल लेके मेरे साथ मेरे पीछे चल रहा था। रमेश ने कहा, सर, जंगल अजीब लग रहा है। सब कुछ चुप है और लगता है जैसे कोई सांस ले रहा हो। हमेशा से मुझे जंगल से बहुत प्यार था, पर उस दिन वो जंगल प्यारा नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा भूखा लग रहा था। हम पहले गांव बंसल खेड़ी पहुंचे, जहां से 3 लोग एक ही दिन में गायब हुए थे। एक औरत मिली, चंपा। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे 3 रात उसे सोई नहीं हो। मेरा पति गया था लाठी लेके, पर जंगल में उसकी लाठी मिली, आदमी नहीं। मैंने पूछा, क्या देखा? उसने कहा, एक हिरन जैसे पैर, आदमी जैसा सर, लेकिन आंखें लाल थी। शरीर जैसे लकड़ी, जला हुई लकड़ी हो। मेरी पीठ में ठंडक दौड़ गई ये सुनने के बाद। अगली सुबह जंगल में घुसे। 15 मिनट चलने के बाद कुछ मिला। एक पाँव का निशान, लेकिन आधा इंसान जैसा, आधा किसी जानवर का। और वो निशान एक पेड़ के पास जाकर खत्म हो जाता है। मैं नीचे झुकता हूँ। खास बात ये थी, मिट्टी गीली नहीं थी, लेकिन खून ताज़ा था। रमेश बोला, सर, हमें वापस चलना चाहिए। ये जानवर नहीं लगता। पर मैं वापस नहीं गया, क्योंकि जंगल की एक सीमत से मुझे कुछ फील हुआ, जैसे कोई हमें देख रहा हो। सडनली एक आवाज़ आती है, हल्की सी घंटी। जंगल के बीच एक सूखा पेड़ की तरह टन करके मैं और रमेश एक फ्रीज हो गए। एक पेड़ के पीछे एक साया हिला, एक साया लंबा, उल्टे घुटने मुड़े हुए थे, एक पतला हाथ जिसमें इंसानी छाल थी, पर जानवर की नीयत। उस रात कैंप में हमने आग जलाई, पर नींद नहीं आई। जंगल में से एक आवाज़ आई, किसी इंसान के कर्राने की। रमेश बोला, सर, ये आवाज़ मेरे अंदर घुस रही है। मैं भी समझ गया, ये मिशन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का नहीं था, ये एक जंग थी, एक भूखे जंगल से। और उस जंगल में एक दरिंदा था जिसका नाम लोग लेते हुए भी कांप जाते थे। मंदला के गहरे जंगल में टाइम रात के 12:45। आग बुझ रही थी, हर तरफ कंप्लीट साइलेंस। सिर्फ एक हल्की सी
घंटी की आवाज हवा में तैर रही थी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। आग के पास मैं और रमेश बैठकर जंगल के मैप्स देख रहे थे। तभी हवा कुछ बदल गई और पेड़ों ने हिलना शुरू कर दिया बिना किसी रीजन के। सर, आपको कुछ अजीब फील हो रहा है? रमेश ने धीरे से पूछा। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मिट्टी की खुशबू बदल गई थी। वो यूजुअल जंगल वाली स्मेल नहीं थी। वो थी कुछ सड़ी हुई, जैसे पुरानी लाश या घी में डुबाया हुआ कोई मांस। तभी आग की लाल रोशनी में कैंप के एज पर कुछ हिलता दिखाई दिया। एक पेड़ के पीछे से एक पैर झलका, पतला, हड्डियों से भरा हुआ, जैसे किसी डियर का हो, लेकिन वो पैर इंसानों की जैसा खड़ा था। रमेश ने फ्लैशलाइट उठाई। उसने टॉर्च जैसे ही पेड़ की तरफ किया, वहां पे कुछ नहीं था, सिर्फ एक खाली पेड़। सर, कुछ था ना वहां? मुझे भी लगा। हम दोनों राइफल लेकर कैंप के एज की तरफ बढ़ गए। तभी पीछे से आग बुझ गई। अब वहां पूरा अंधेरा था। सर, आप हैं ना? हाँ रमेश, मैं यहीं हूँ। उसने मेरी तरफ फ्लैशलाइट की रोशनी की, पर रोशनी मेरे ऊपर नहीं पड़ी, एक और चेहरे पर पड़ी। उस पेड़ के पीछे एक चेहरा था, बिल्कुल वाइट, जैसे इंसानी हड्डियों का। चेहरा इंसानी था, पर आंखें नहीं थी। आंखों की जगह दो चमकते हुए लाल गोले थे, जैसे अंदर से आग जल रही है उनके। और उसका मुंह खुला था, लेकिन अंदर जुबान नहीं थी, सिर्फ एक गहरा काला अंधेरा। और वहां से एक आवाज, मांस। वो आवाज सुनते ही रमेश ने फ्लैशलाइट गिरा दी और भाग गया। मैं चिल्लाया, रमेश रुक! पर जंगल ने उसकी आवाज निकाल ली। 5 सेकंड के बाद सब कुछ चुप हो गया। तभी एक चीख सुनाई दी, जलती हुई, तड़पती हुई, खिंचती हुई, खून में डूबी हुई, और फिर सन्नाटा। मैं दौड़ा राइफल लेकर, फ्लैशलाइट उठाकर आगे बढ़ा। पेड़ों के बीच कुछ लाल दिख रहा था। वो रमेश का आधा चेहरा था, लेकिन सिर्फ चेहरा, बाकी कुछ नहीं। मैं उस वक्त समझ गया, ये मिशन वाइल्ड लाइफ का नहीं, ये मिशन एक दरिंदे के अगेंस्ट है, जो सिर्फ शिकार नहीं करता, वो तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हारी यादों, तुम्हारी सोच और तुम्हारी रूह तक चबा जाता है। विंडिगो, वो सिर्फ एक शैतान नहीं है, वो भूख है, ऐसी भूख जो इंसान बन जाए और तुमसे तुम ही कुछ छीन ले। विजय अकेले जंगल के बीच कैंप पर वापस आता है। आग जल रही थी। पीछे से एक आवाज आई, एक लंबी सी सांस, और फिर एक शब्द, मांस।